2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में आरोपियों के बरी होने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान यहां पर सामने आया है। अबू आजमी ने यह पूछा है कि 19 साल बर्बाद होने का हिसाब कौन देगा। तो आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल ही इस मामले में जो सभी 12 आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया है। अबू आजमी यहां पर यह भी कह रहे हैं कि जानबूझकर बेकसूर मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेकसूर मुस्लिमों की फांसी पर लोग खुश होते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यहां पर अबू आजमी ने क्या कुछ कहा है। ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। जब इनको फांसी की सजा हुई तो बहुत खुश हो रहे थे आप। जब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज जो है हमारे देश में जानबूझ करके मुसलमानों को बेकसूर फंसाया जा रहा है। बहुत ही गलत रवैया है। इस पर हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए कि हमारे बच्चे बगैर किसी कसूर के जो सच्चाई के लिए आगे लड़ना चाहते हैं, देश की आजादी के लिए जिस कौम ने इतना बड़ा काम किया है, उस कौम के बच्चों को आज जबरदस्ती आतंकवाद में बंद किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस है आज कि मैं कुछ नेताओं का स्टेटमेंट सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्य छूटना इनका, यानी बेकसूरों को फांसी मिल जाए तो आपकी खुशी हो जाएगी। अगर असलियत है, कुछ कानून है, तो तुरंत इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने इनको फंसाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी मांग है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि बचाव पक्ष सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में एक के बाद एक 7 धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बड़ा ट्रेन आतंकी हमला। 11 मिनट में 7 खौफनाक धमाके और 189 इंसानों के चीथड़े उड़ गए। इस प्रकार से करने वाले लोगों को सरकार और हमारा देश और आप सब लोग कभी भी बख्शेंगे नहीं। Pakistan territory will not be used to promote, encourage, aid and abet the terrorist elements directed against India. That assurance has to be fulfilled. माया नगरी मुंबई बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती, कभी न रुकने, कभी न थमने, कभी न सोने वाला ये शहर उस दिन खून के आंसू रो रहा था, तड़प रहा था, सिसक रहा था। क्या हुआ था उस रोज? कौन थे वो लोग जिनकी साजिश ने मुंबई की सांसों में बारूद की गंध भरी? किसने माया नगरी के मुकद्दर में मौत का मातम चस्पा किया था? 11 जुलाई 2006, दिन मंगलवार, जगह मुंबई। सुबह का वक्त। हर रोज की तरह मुंबई अपनी धुन में मगन थी। लाखों लोग अपने सपने को पूरा करने, अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोकल ट्रेनों में सवार हुए। कौन जानता था कि उनकी वो यात्रा आखिरी यात्रा साबित होगी। उधर पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई साजिश माया नगरी की सरजमी को लहूलुहान करने वाली थी। साजिश का ताना बाना बुना जा चुका था। तबाही की 3 टुकड़ियां पाकिस्तान से मुंबई की सरजमी पर आ पहुंची थी। महाराष्ट्र एटीएस का ऐसा कहना था कि ये जांच, ये जो धमाके हुए, साजिश हुई है, पाकिस्तानी संगठन, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिए थे। और इसमें जो पाकिस्तानी थे वो तो काम करके निकल गए, लेकिन जो इंडियंस थे उनको एटीएस ने पकड़ा था। और मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी इस पूरी जांच की कि वो पाकिस्तानी हाथ नहीं लग सके थे और सिर्फ इंडियंस को ही इन्होंने पकड़ा था, पाकिस्तानी लोग निकल गए थे। साजिश को अंजाम देने का वक्त करीब आ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। बम बनाना और ठिकाने तय करना बाकी था। अब तक मुंबई के चेंबूर में 15 से 20 किलो आरडीएक्स पहुंच चुका था। पाकिस्तान से आए आतंकवादी अपने साथ बारूद की एक खेप लेकर पहुंचे थे। आतंकवादियों ने सांता क्रूज से प्रेशर कुकर खरीदी। खरीदारी 2 दुकानें से हुई। हर कुकर में 2 से 3 किलो आरडीएक्स के साथ करीब 3 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी भरा गया। खूनी खेल की तारीख पास आ रही थी। 8, 9 और 10 जुलाई को मौत का सामान तैयार कर लिया गया। बम तैयार थे। 3 टीम एक हो चुकी थी।
टारगेट लॉक एंड लोड था मुंबई की लोकल। बहावलपुर से कठपुतलियां नचाने वाले बेहद शातिर थे। हर टीम में 2 लोग रखे, एक भारतीय दूसरा पाकिस्तानी। चर्च गेट स्टेशन, मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी यहीं से लोकल में चढ़ती और उतरती है। उस दिन हल्की बारिश थी, लेकिन लोगों की दौड़ धूप जारी थी। स्टेशन में भीड़ हर रोज की तरह थी। इस भीड़ में शामिल होने के लिए वो 11 लोग आगे बढ़े। वो जगह जहां से 11 लोगों को अलग अलग लोकल में सवार होना था। वो सब लोग काले बैग्स के साथ लैस थे। बैग कुछ इस अंदाज में ले जा रहे थे कि किसी को रत्ती भर भी शक न हो। मौत की घड़ी हर बैग में टाइमर के साथ सेट थी। गाड़ियां हर 2 मिनट में छूट रही थी। चर्च गेट से 5:37 पर एक लोकल छूटी। गाड़ी खचाखच भरी थी। 5:37 पर निकली गाड़ी अपने पहले टारगेट पर पहुंचने वाली थी। और जगहों पर भी ब्लास्ट हुए थे और 2-3 घंटे में ये स्पष्ट हो गया कि कुल 7 ठिकानों पर ब्लास्ट हुए थे, बिल्कुल वेस्टर्न रूट पर। और ये ब्लास्ट जो है चर्चगेट से विरार की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में हुए थे। और हर लोकल ट्रेन में आपको पता होगा कि 3 फर्स्ट क्लास के डब्बे होते हैं, तो जो बीच का फर्स्ट क्लास का डब्बा था उसमें बॉम्ब रखे गए थे।